गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं तुम लोगों को सर्जिकल सूचर्स के बारे में बताऊंगी। एंड व्हाट इज सर्जिकल सूचर्स? सर्जिकल सूचर्स किसको कहते हैं? सूचर मीन्स टू स्यू और सील मीन्स सिलना। इन सर्जरी सूचर इज द एक्ट ऑफ सुइंग or bringing tissues together and holding them in a position until healing has taken place. सूचरिंग का क्या काम होता है सर्जरी में? सूचर्स जो होते हैं वो किसी भी वूंड के दो एंड्स को पास में लाने का काम करते हैं और उनको होल्ड करके रखते हैं जब तक कि हीलिंग नहीं हो जाती है। तो अ सूचर इज अ स्ट्रैंड ऑफ मटेरियल यूज टू लाइगेट ब्लड वेसल्स, मतलब ब्लड वेसल्स को बांधने के काम आता है, एंड टू अप्रॉक्सीमेट टिश्यूज टुगेदर, और टिश्यूज को पास पास लाने में जब तक पास पास रखता है जब तक कि उससे हीलिंग से वो अपने आप नहीं जुड़ जाते। देन गोल्स ऑफ सूचरिंग। सूचरिंग क्यों करते हैं? व्हाट आर द गोल्स? सूचरिंग इज परफॉर्म टू प्रोवाइड एडिक्वेट टेंशन, मेंटेन हीमोस्टेसिस, परमिट प्राइमरी इंटेंशन हीलिंग, provide support for tissue margins, reduce post-operative pain, prevent bone exposure, permit proper flap position. This is why we do suturing. Then what are the basic purpose of a suture? It is to hold severed tissues. Severed means जो कटे फटे tissues हैं in close approximations until the healing process provides the wound with sufficient strength to withstand stress without the need for mechanical support. Since wounds do not gain strength until 4 to 6 days after injury, the tissues are approximated till then by sutures. क्योंकि wounds को धीरे धीरे हीलिंग से स्ट्रेंथ मिलने में 4 to 6 डेज लग जाते हैं इंजरी के बाद, इसीलिए सूचर्स जो हैं तब तक टिश्यूज़ को पास पास ला के रखते हैं जिससे कि हीलिंग प्रोसेस अच्छे से हो जाए। देन रिक्विजिट्स ऑफ एन आइडियल सूचर। आइडियल सूचर की रिक्विजिट्स क्या है? कौन सा सूचर है जो कि आइडियल होता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी एडिक्वेट मटेरियल स्ट्रेंथ होनी चाहिए जिससे कि सूचर ब्रेक डाउन नहीं हो। एंड यूज ऑफ प्रॉपर नॉट्स फॉर द मटेरियल यूज विल प्रिवेंट अनटाइंग और नॉट स्लिपेज। उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ सूचर की ऐसी होनी चाहिए कि एक तो सूचर ब्रेक डाउन ना हो, टूटे नहीं, एंड दूसरा उसमें प्रॉपर नॉट्स हम बांध सकें। प्रॉपर नॉट्स बांधने से जिससे कि वो या तो खुले नहीं या स्लिप नहीं हो। अगर खुल जाएंगी या स्लिप हो जाएंगी तो टिश्यू दूर दूर चला जाएगा। टिश्यू बायोकम्पैटिबिलिटी। सूचर्स मेड फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल विल इवोक अ हायर टिश्यू रिस्पॉन्स देन सिंथेटिक सूचर्स। बायोकम्पैटिबिलिटी होनी चाहिए। जो ऑर्गेनिक मटेरियल के जो टिश्यूज़ होते हैं वो हायर टिश्यू रिस्पॉन्स करते हैं और अच्छी हीलिंग होती है देन सिंथेटिक सूचर्स। टिश्यू रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट एंड साइज ऑफ सूचर मटेरियल। टिश्यू रिएक्शन जितना ज़्यादा हम साइज बड़ा सूचर मटेरियल और अमाउंट सूचर मटेरियल का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा टिश्यू रिएक्शन होगा क्योंकि उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और क्या होना चाहिए सूचर में? लो कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या होता है कि जो ब्रेडेड या ट्विस्टेड जो मल्टीफिलामेंट टाइप के जो सूचर्स होते हैं उनमें बीच में वो क्या करते हैं, वाटर को या फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं आफ्टर सूचरिंग नॉट्स लगाने के बाद। तो उससे क्या होता है, वो मीडियम बन जाता है फॉर माइक्रोब्स, इंक्रीजिंग चांसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी कैपिलैरिटी क्या होनी चाहिए सूचर की? कम होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा कैपिलैरिटी होगी, ज़्यादा फ्लूइड और मीडियम एब्जॉर्ब करेंगे तो ज़्यादा इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन के चांसेस होंगे। देन नेक्स्ट, गुड हैंडलिंग एंड नॉटिंग प्रॉपर्टीज़। हैंडलिंग एंड नॉटिंग प्रॉपर्टीज़ मतलब अच्छे से हैंडल हो जाना चाहिए। ईज ऑफ टाइंग एंड अ थ्रेड टाइप दैट परमिट्स मिनिमल नॉट स्लिपेज। मतलब ये नहीं है कि हम नॉट लगाएं उसके बाद वो नॉट स्लिप हो जाए, ठीक है। ऑल्सो इन्फ्लुएंस थ्रेड सिलेक्शन। देन स्टरलाइजेशन विदाउट डिटोरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज़। अगर उसका स्टरलाइजेशन, वैसे स्टरलाइज ही यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा सूचर का मटेरियल होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन करने के बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं आए। मोस्ट सूचर्स अवेलेबल इन पैकेजेस आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट एंड इथिलीन ऑक्साइड गैस। ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं वाइवा में कि सूचर्स को कैसे हम स्टरलाइज करे हुए होते हैं। दे आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट एंड इथिलीन ऑक्साइड गैस। नॉन एलर्जिक होने चाहिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक होने चाहिए एंड नॉन कार्सिनोजेनिक होने चाहिए। Its use should be possible in any surgery.
लो कॉस्ट, कॉस्ट बहुत हाई नहीं होनी चाहिए सूचर्स की. इट शुड नॉट फ्रे, शुड स्लाइड थ्रू टिश्यूज रेडिली एंड नॉट शुड नॉट स्लिप आफ्टर टाइम. शुड नॉट फ्रे मतलब उसमें से उसके धागे धागे से नहीं निकलने चाहिए. एंड्स में जैसे धागे निकल जाते हैं वो नहीं निकलने चाहिए, और आराम से टिश्यूज़ के बीच में से स्लाइड होना चाहिए सूचर को. एंड नॉट शुड नॉट स्लिप आफ्टर टाइम, और जो नॉट हम बनाते हैं, गांठ बांधते हैं उससे, उसको वो स्लिप नहीं होनी चाहिए. इट शुड बी रेडिली विजुअलाइज्ड, शुड नॉट श्रिंक एंड शुड नॉट बी एक्सट्रूटेड फ्रॉम द वूंड. अच्छे से दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा कलर हो या ऐसा हो जो हमें दिखे ही नहीं. श्रिंक नहीं होना चाहिए, सिकुड़ना नहीं चाहिए, और ना ही वूंड से बाहर आना चाहिए. ऑन ब्रेक डाउन इट शुड नॉट रिलीज टॉक्सिक एजेंट. सूचर कुछ समय बाद बॉडी में ब्रेक डाउन होते हैं, जो ऑब्जॉर्वेबल सूचर्स होते हैं, तो दे शुड नॉट रिलीज एनी टॉक्सिक एजेंट्स. इट शुड डिसअपियर विदाउट एक्सेसिव रिएक्शन वंस इट्स टास्क इज कंप्लीटेड. और जब सूचर का काम कंप्लीट हो जाता है, हीलिंग प्रॉपर हो जाती है, टिश्यूज पास पास आके जुड़ जाते हैं, तो सूचर का काम नहीं होता, हम सूचर्स निकाल देते हैं. तो जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं दे शुड डिसअपियर विदाउट एक्सेसिव रिएक्शन. ये नहीं कि रिएक्शन करे, तो विदाउट एक्सेसिव रिएक्शन उनको डिसअपियर हो जाना चाहिए. नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सूचर मटेरियल्स. सूचर मटेरियल्स कितने तरीके के होते हैं अकॉर्डिंग टू सोर्स, कि सोर्स से कहाँ से सूचर मटेरियल बनाया गया. तो नेचुरल सूचर्स, सिंथेटिक सूचर्स एंड मेटेलिक सूचर्स. अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, मोनोफिलामेंट, मल्टीफिलामेंट. मोनोफिलामेंट में एक तार होता है, मल्टीफिलामेंट में कई सारे पतले पतले तार होते हैं जो ट्विस्टेड या ब्रेडेड होते हैं. थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फेट, कि उनका क्या होना है, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल. एब्जॉर्बेबल जो एब्जॉर्ब हो जाते हैं अंडरगो डिग्रेडेशन एंड लूज टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लेस देन 60 days. और नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं दे मेंटेन टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर मोर देन 60 days. अकॉर्डिंग टू कोटिंग, कुछ सूचर्स कोटेड होते हैं एंड सम आर अनकोटेड. देन ब्रेडेड एंड ट्विस्टेड, मोनोफिलामेंट या ब्रेडेड या ट्विस्टेड होते हैं. Non-absorbable sutures are categorized by the United States Pharmacopoeia as Class 1 silk or synthetic fibers of monofilaments with twisted or braided construction. Class 2 are cotton or linen fibers, coated natural or synthetic fibers in which the coating does not contribute to tensile strength. Class 3 metal wire of monofilament or multifilament construction. देन नेचुरल फाइबर्स. नेचुरल कौन से होते हैं, जो नेचुरल सोर्स से आते हैं. एब्जॉर्बेबल, कैटगट, क्रोमिक कैटगट, कोलाजन, फेशियल आटा, कैंगरू टेंडन, बीफ टेंडन, काजाइन मेम्ब्रेन. एंड नॉन एब्जॉर्बेबल कौन से होते हैं, सिल्क, सिल्क वॉर्म गट, लिनन, कॉटन, रेमी, हॉर्स हेयर. सिंथेटिक आर, एब्जॉर्बेबल आर पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लैक्टिक एसिड, polyglactin 910, that is Vicryl, we commonly use in our operations. Polydioxanone PDS, polyglycaprone 25. These are absorbable synthetic sutures. Then non-absorbable, which do not absorb and they have to be removed, are nylon or polyamide, polypropylene, polyesters, polyethylene, polybutester, polyvinylidene fluoride, PVDF sutures. Then this is monofilament sutures. This is only one strand. And multifilament में there are so many strands and in this case they are braided. Braided means चोटी की तरह कूट देते हैं, और twisted ऐंठ के बनाते हैं. तो this is the difference between monofilament and multifilament and twisted and braided. Then monofilament के advantages क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं. स्मूथ सरफेस होती है उनकी, लेस टिश्यू ट्रॉमा होता है, नो बैक्टीरियल हार्बर्स, नो कैपिलैरिटी. और डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या नुकसान है, हैंडलिंग एंड नॉटिंग में प्रॉब्लम आती है मोनोफिलामेंट सूचर्स में. स्ट्रेच की, एनी निक और क्रिम्प इन द मटेरियल लीड्स टू ब्रेकेज. मल्टीफिलामेंट के एडवांटेजेस क्या है, स्ट्रेंथ होता है. मल्टीफिलामेंट आर स्ट्रॉन्ग, सॉफ्ट एंड प्लायबल, सॉफ्ट होते हैं और मुड़ जाते हैं कहीं से कैसे भी, उनकी हैंडलिंग भी अच्छी होती है एंड दे गिव गुड नॉट्स. डिसएडवांटेजेस, बैक्टीरियल हार्बर्स क्योंकि कैपिलरी एक्शन होता है एंड टिश्यू ट्रॉमा कॉज करते हैं मल्टीफिलामेंट सूचर्स.
Then this is the comparison shown between monofilament and multifilament. Monofilament में handling is difficult and multifilament handling is easy. Monofilaments are smooth and strong. Multifilament have low strength. No wicking. Wicking means capillary action. Monofilament में has no capillary action. Wicking is a problem in multifilament. Monofilament are thinner. Multifilament are thicker. Then next is metallic. Metallic sutures, they are made from metals. First is stainless steel sutures, tantalum, gold, silver, aluminium. Then principles of suture selection. हम किसी भी सूचर करने के लिए जो सूचर सेलेक्ट करते हैं उसके क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? द सिलेक्शन ऑफ सूचर मटेरियल बाय अ सर्जन मस्ट बी बेस्ड ऑन अ साउंड नॉलेज ऑफ हीलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टिश्यूज विच आर टू बी अप्रॉक्सीमेटेड, कि वो कितने दिन में हील करेगा उस हिसाब से हमें सूचर सेलेक्ट करना होता है. द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सूचर मटेरियल्स, हमें सूचर मटेरियल्स की भी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए. द कंडीशन ऑफ द वुंड टू बी क्लोज्ड एंड द प्रोबेबल पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स ऑफ द पेशेंट. एब्जॉर्प्शन ऑफ सूचर मटेरियल्स. सूचर मटेरियल्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है? डिग्रेडेड आइदर बाय एंजाइमेटिक प्रोसेस एज इन गट सूचर्स और बाय हाइड्रोलिसिस एज इन मैनी ऑफ द सिंथेटिक मटेरियल्स लाइक ग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीग्लैक्टिन 910 और पॉलीडाइजेनोन. नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स आर वॉल्ड ऑफ और एनकैप्सुलेटेड. जो एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उनका डिग्रेडेड एंजाइमेटिक प्रोसेस से डिग्रेडेशन होता है, जैसे कैटगट और क्रोमिक कैटगट होते हैं, और वाइक्रिल और ग्लाइकोलिक एसिड का डिग्रेडेशन होता है हाइड्रोलिसिस से. और जो नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स होते हैं उनको वॉल ऑफ कर देते हैं टिश्यूज या एनकैप्सुलेट, उनके चारों ओर एक कैप्सूल बन जाता है. इन इन्फेक्टेड टिश्यूज और इन अ पेशेंट हु इज फेब्राइल, जिसको फीवर है, और प्रोटीन डेफिशिएंट, सूचर ब्रेकडाउन मे बी एक्सेलरेटेड. जिनको फीवर है या इन्फेक्शन है, इन्फेक्टेड टिश्यूज है और या जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी है, उनमें सूचर ब्रेकडाउन जल्दी हो जाता है. जो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ है जल्दी ख़त्म हो जाती है और सूचर जल्दी टूट जाता है. इफ़ द लॉस ऑफ टेंसाइल स्ट्रेंथ आउटस्पेसेस द हीलिंग फेज, फेलियर ऑफ द वुंड रिजल्ट्स. अगर टेंसाइल स्ट्रेंथ उस टिश्यू के वुंड के हीलिंग फेज से पहले ही ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? वुंड जुड़ेगा ही नहीं. वुंड फेलियर ऑफ द वुंड विल रिजल्ट. Now these are the different types of absorbable sutures. Different type of sutures I tell you about. This is plain catgut. This is found plain catgut. This is absorbable suture and made from natural sources. So surgical gut, catgut or plain gut. Oldest known absorbable suture. Galen referred to gut suture as early as 175 AD. सबसे पुराना sutures plain catgut है. Derived from sheep intestinal submucosa or bovine intestinal serosa. Submucosa of sheep has a rich elastic tissue content which accounts for high tensile strength of the catgut. It is monofilament and is available in the plain form as well as tanned in chromic acid. The tanning process delays the digestion by white blood cell lysozymes. This plain catgut, when it is coated by chromic acid, then it is called chromic catgut and then it is tanned in color. Otherwise it is light yellow in color, and when it is coated by chromic acid it becomes chromic catgut and shows a tan color. Tanning से क्या होता है? इसका digestion delay हो जाता है and becomes more strong. Catgut should not be boiled or autoclaved as heat destroys its tensile strength. Catgut is sterilized during preparation and kept in a preservative solution, isopropyl alcohol, inside spools or foils. You must have seen these foils in the OT. तो इस स्पूल्स के अंदर क्या होता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो होता है, दैट इज़ अ प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन, और इन फॉइल्स में उसको स्टोर करते हैं. Unused and reusable catgut is hygroscopic, so catgut will swell due to water absorption and its tensile strength will be reduced. जो catgut होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब वाटर एब्जॉर्ब करता है, तो ये वाटर एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, फूल जाता है, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी कम हो जाती है. Absorption 60 to 70 days. When placed intraorally, sutures are digested in 3 to 5 days. अगर मुंह के अंदर ओरल कैविटी में जो सूचर्स लगाते हैं
वो 3 to 5 डेज में डाइजेस्ट हो जाते हैं. Availability: pre-sterilized in aluminum coated sterile foil over a pack with ethicon fluid as a preservative. Loses tensile strength in 7 to 10 days. Color: plain catgut is yellow while chromic catgut is tan. Tan means little brownish in color. Absorption: catgut is absorbed by proteolytic digestive enzymes released from inflammatory cells collected around the catgut. So, in the presence of infection, catgut is rapidly absorbed. Fast absorbing surgical gut, heat treated to speed up absorption, loses tensile strength in less than 7 days and completely absorbs in 21 to 42 days. This is a surgical catgut which is treated by heat to speed up its absorption. Chromic catgut. This is the catgut which is coated with thin layer of chromium salt solution to minimize tissue reaction. वो पूछ भी सकते हैं कि what is the difference between catgut and chromic catgut. तो basic is catgut, but in chromic catgut is covered or coated with a thin layer of chromium salt solution. Why? To minimize tissue reaction. Tissue reaction is minimized. Increases tensile strength. Slows the absorption rate. टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है सूचर की, उसका एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाता है. बेटर नॉट सिक्योरिटी, नॉट जो है वो अच्छी बनती हैं. देयर आर लेस चांसेस ऑफ स्लिपिंग और अनटाइंग ऑफ नॉट एंड ईज ऑफ हैंडलिंग, एंड देन इट कैन बी इजीली हैंडल्ड. टेंसाइल स्ट्रेंथ इज 10 to 14 days. इट इज एब्जॉर्ब्ड इन 90 days. यूजेज ऑफ्थैल्मिक सर्जरी, 60 ऑफ्थैल्मिक सर्जरी में यूज होता है. ओरल सर्जरी, suture subcutaneous tissues. Then chromic catgut, as it is an organic material and susceptible to enzymatic degradation, it is packed in isopropyl alcohol as a preservative. This I have told you before also. Suture absorbs alcohol and swells. It is combustible and is also irritating to tissues. Because it is acid, it is combustible means it can burn and also irritates the tissues. It is removed by a quick rinse in saline prior to use. When we use chromic catgut, first we rinse it in normal salines. Collagen sutures. Collagen sutures are natural, absorbable monofilament sutures obtained by homogeneous dispersion of pure collagen fibrils from the flexor tendons of cattle. Absorption 56 days. Tensile strength is less than 10% after 10 days. Used in ophthalmic surgery. Eye surgery में यूज करते हैं इसको. Disadvantage premature absorption. Absorption इसका टाइम से पहले हो जाता है. Then synthetic absorbable sutures. Vicryl. You must have seen this purple color packets used in OT. These are coated and uncoated both. They can be monofilament, multifilament. Lactide has hydrophobic quality. Tensile strength 14 to 21 days. Absorption 56 to 70 days. Minimal tissue reactivity and can be used in infected tissues. Vicryl has minimal tissue reactivity. It does not react with the tissues very much, so can be used in infected tissues. Available in purple and undyed. Undyed Vicryl is used for face. Coated with polyglactin 370 and calcium stearate, which allows easy passage through tissues as well as easy and knot replacement. ये इसकी कोटिंग होती है पॉलीग्लैक्टिन 370 से एंड कैल्शियम स्टीरेट से, इसलिए ये इजीली टिश्यूज में से पास होता है और इसमें नॉट बहुत इजीली और बहुत अच्छी टाई होती है. ऑन स्किन वुंड्स एसोसिएटेड विद डिलेड एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इंक्रीज्ड इन्फ्लेमेशन. इट इज ब्रेडेड Vicryl rapid. Then comes the Vicryl rapid. This is different from the other Vicryl we have just read. It is braided synthetic absorbable suture material. Color is white. That was purple in color. This is white in color. It has a similar initial high tensile strength as that of normal Vicryl suture. It gives wound support up to 12 days. It shows 50% of the original tensile strength after 5 days and all of its tensile strength is lost after 14 days. Its absorption is associated with minimal tissue reaction, facilitating improved cosmetics and reduction of post-operative pain.
The absorption is essentially complete within 35 to 42 days. Uses low tensile strength and rapid absorption rate. Ideal for intraoral use dental surgeries, and we also use in episiotomy after vaginal delivery. Then this is Vicryl Plus or antibacterial suture. Handles and performs same as normal Vicryl. In vitro studies shown that triclosan on Vicryl Plus creates a zone of inhibition around the suture. This is like other normal Vicryl sutures, but it is coated with triclosan, which creates a zone of inhibition around the suture. Polymer glycolic acid homopolymer Dexon polyglycolic acid. Polymer of glycolic acid with greater knot pull and tensile strength than gut. Synthetic absorbable braided absorption by hydrolysis, which results in minimal tissue reactivity. Braided and so catches on itself and not tying and passing through tissues difficult. Does not tolerate wound infection and not percutaneous suture. Glycolic acid Maxon polyglyconate. This is synthetic absorbable monofilament. Polyglycolic acid and trimethylene carbonate. Tensile strength 14 to 21 days. Absorption is by hydrolysis in 180 days. Degradation products of polyglycolic acid and nylon sutures are glycolic acid, 1,6-hexanediamine and adipic acid are antibacterial agents. इसके जो degradation products हैं वो क्या है? सारे antibacterial agents हैं. Polydihexanon PDS2 synthetic absorbable monofilament, polyester derivative polydihexanon, tensile strength 14 to 42 days, absorption hydrolysis in 6 months, passes through tissues easily. Ease of knot tying and knot security, minimal tissue reaction for wounds under tension and contaminated wounds. This PDS2 is used for wounds under tension and contaminated wounds. May extrude through the wound over time. So used only in tissues deeper than subcuticular layer. If in phase 6-0 is used. कुछ समय के बाद ये वुंड में से बाहर निकल आते हैं, इसलिए इनको सबक्यूटिकुलर लेयर से नीचे डीपर टिश्यूज की सूचरिंग के लिए यूज करते हैं. देन दिस इज द गिवन टाइम. कोटेड वाइक्रल इफेक्टिव वुंड सेपरेट कितने 10 डेज के लिए देता है. वुंड सपोर्ट एब्जॉर्प्शन बाय 42. मोनोक्रिल सूचर अनडाइड इफेक्टिव वुंड सपोर्ट फॉर 21 days. एब्जॉर्प्शन ऑफ मास 90 to 120. Monocrural suture dyed 28 days, 90 to 120. Coated Vicryl Plus suture, which has coating of triclosan, antibacterial. This is also called antibacterial Vicryl, and it gives effective wound support up to 30 days, and absorption of mass is in 56 to 70 days. Coated Vicryl suture 30 days, 56 to 70. PDS2 wound support till 60 days and absorption of mass 180 to 210 days. Then now non-absorbable sutures. Natural silk, silkworm, gut, cotton, rami, linen. Synthetic are polyester, polyamide, polypropylene, polybutester, polyethylene. Metals, stainless steel, tantalum, platinum, silver wires, gold wires, aluminium. These are all non-absorbable and they have to be removed. Then this is surgical silk. This comes in these type of spools also. Braided or twisted, made from the filaments spun by silkworm larva to form its cocoon. Processed to remove the natural waxes and gum. After braiding, the strands are dyed, stretched and impregnated with a mixture of waxes and silicone. Dry silk suture is stronger than wet silk suture. जो dry silk का suture होता है वो ज़्यादा strong होता है wet से. उसकी नेचुरल वैक्सेस एंड गम्स रिमूव करते हैं क्योंकि नेचुरल सोर्स सिल्कवर्म लावा जब उसके कोकून बनाता है उसमें से जो सिल्क मिलती है उससे हम सर्जिकल सिल्क बनाते हैं. It comes like this in different stands, different sizes. एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा है? ईज ऑफ हैंडलिंग, मोर फॉर ब्रेडेड. ईजी है इसको हैंडल करना. गुड नॉट सिक्योरिटी, अच्छी नॉट बनती है इससे. मेड नॉन कैपिलरी इन ऑर्डर टू विदस्टैंड एक्शन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड मॉइस्चर. वैक्स और सिलिकॉन कोटेड. इस
इसको वैक्स और सिलिकॉन कोटेड करने से क्या होता है, इसमें कैपिलरी एक्शन नहीं होता, ये ब्रेडेड होती है. इन स्पाइट ऑफ दिस इट हैज़ नॉन कैपिलरी प्रॉपर्टी. Cost effective, it is not very costly. Contraindications should not be used in presence of infection. बस इसका ये है कि इसको infection की presence में use नहीं करना होता है. Uses, silk is surgical silk. Suture is used in plastic surgery, ophthalmic and general surgeries, ligating body tissues. Although characterized as non-absorbable, studies show that it loses most of their tensile strength after 1 year. एंड कैन नॉट बी डिटेक्टेड इन टिश्यूज आफ्टर 2 years. इसको नॉन एब्जॉर्बेबल कहते हैं, लेकिन अगर इसको टिश्यूज में छोड़ दें तो इसकी सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ 1 year तक ख़त्म हो जाती है और 2 years के बाद तो टिश्यूज में दिखता ही नहीं है, कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है. Surgical cotton, natural multifilament non-absorbable from stable Egyptian cotton fibers. Good knot security, not good in presence of contaminated wounds or infection. Rarely used nowadays. Uses most body tissues for ligating and suturing. Linen sutures जो होते हैं natural multifilament non-absorbable made from stable flax fibers. पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ, सो नॉट फॉर सूचरिंग अंडर टेंशन. ये कहाँ यूज होते हैं? यूजेज आर लाइगेशन ऑफ सुपरफिशियल वेसल्स, म्यूकोसल सूचरिंग विदाउट स्ट्रेस. देन प्रोलीन, पॉलीमर ऑफ प्रोपाइलिन, इनर्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ फॉर 2 years. इनर्ट होता है, टिश्यू रिएक्शन नहीं होता है इससे, और इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ 2 years तक रहती है. होल्ड्स नॉट्स बेटर देन अदर सिंथेटिक सूचर्स. अदर सिंथेटिक सूचर से ज़्यादा अच्छी इसकी नॉट होल्ड होती है. एडवांटेजेस क्या है इसके? मिनिमल सूचर रिएक्शन एंड सो यूज्ड इन इन्फेक्टेड एंड कंटामिनेटेड वुंड्स. डू नॉट एडहेयर टू टिश्यूज एंड इज फ्लेक्सिबल, सो यूज फॉर पुल आउट टाइप ऑफ सूचर्स, जो हम पुल आउट कर लेते हैं. यूजेस जनरल सर्जरीज, प्लास्टिक सर्जरीज, कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, स्किन क्लोजर एंड ऑप्थेल्मोलॉजी. This is Prolene. It comes in this packing with blue color. Nylon, braided, synthetic, non-absorbable, inert polyamide polymer, braided and sealed with silicone coating. Looks and feels like silk, but it is more stronger. Multifilament nylon is weaker and less secure than knotted, offering little advantage over monofilament nylon. Monofilament nylon जो होता है वो ज़्यादा strong होता है, multifilament weaker होता है. Nylon monofilament, Dermalon or Ethilon, uncoated but inert and non-irritating to the tissues, high tensile strength and low tissue reactivity. Some memory and return to original linear shape over time. Because of this, more throws indicated. After some time ये अपनी ओरिजिनल सीधी शेप में आ जाता है, इसलिए इसको जब नॉट करते हैं तो बहुत सारी नॉट्स लगाते हैं, एटलीस्ट 4 नॉट लगाते हैं. Moistened nylon monofilament are more easily handled and are packaged wet. Uses skin closure, retention, plastic surgeries, ophthalmic surgeries and micro surgeries. Polyester braided, Tycron Merceline uncoated, Dacron Ethibond coated with polybutylate. Multifilament fibers of polyester, excellent tensile strength which is maintained indefinitely. Tensile strength इसकी हमेशा बनी रहती है. Uncoated it is rougher and stiffer than coated form. Coated provides low infection rate, secure knotting, smooth removal, low reactivity, easy passage through tissues, but it is more expensive. In deeper layers may last indefinitely. Gore-Tex non-absorbable synthetic monofilament from expanded polytetrafluoroethylene, extremely low tissue reaction, good knot stability, good tensile strength, ease of handling. Uses all type of soft tissue approximation and cardiovascular surgeries. Monocryl, absorbable synthetic monofilament, polyglycaprone 25, which is a copolymer of glycolide and caprolactone. Hydrolysis 92, 120 days. Tissue reaction is minimal. Good knot strength, used for soft tissue closure, most pliable material ever made. Monocryl we also use for subcuticular closure, skin closure in abdominal surgeries.
Then polybutester novophil, new monofilament non-absorbable synthetic suture. It is made up of polyglycol terephthate and polybutylene terephthalate and is considered as a modified polyester suture. Significant memory compared to polypropylene and nylon. Easier to manipulate and greater knot security. Unique feature is their ability to elongate or stretch with increasing wound edema, and when edema subsides, suture resumes original shape. So it is an ideal suture for lacerations secondary to blunt trauma. Blunt trauma के बाद बड़ी irregular सा wound बन जाता है और उसमें edema भी होता है. Edema means lot of collection of fluid in the wound. So this polybutester novophil has a unique feature. When you suture it, it elongates or stretches with the increasing wound edema, and when the edema subsides and wound comes into its natural shape, it also resumes its original shape. So it is best for ideal suture for lacerations secondary to blunt trauma. Then surgical steel, natural monofilament, multifilament, non-absorbable, alloy of iron, nickel and chromium, good tensile strength even in infection, difficult to handle and tendency to cut through tissues. Obviously metal hard होता है तो टिश्यू से कट थ्रू हो जाता है. Very hard to tie and knot, ends require special handling. Packaging. This is shown as how the sutures are packed. है ना. This is known as metric gauge, needle size and curvature, needle type, needle tip, needle profile, sterilized. Here it is written sterilized, ethylene oxide, do not reuse, expiry date, batch number, see instructions for use, product code. And this is how the packaging of suture is done. Then suture sizes. Largest size 10 to approximate extremely fine 11 increasing number of zeros. जितने zeros ज़्यादा होते हैं it correlates with decreasing suture diameter and strength. उतना धागा पतला होता जाता है और जितने zeros बढ़ते जाते हैं उतना धागा पतला होता जाता है और जितने zeros कम होते जाते हैं उतना धागा मोटा होता जाता है. Thicker sutures, approximation of deeper layers, wounds in tension prone areas and ligation of blood vessels. Thin sutures is used to closing delicate tissues like conjunctiva and skin incisions of the face. Size is chosen to correlate with the tensile strength of the tissue being sutured. हम suture के size जो होते हैं इतने सारे available होते हैं and उसको choose करते हैं to correlate with the tensile strength of the tissue कि कैसा tissue है, उसकी कितनी tensile strength है, कितना healing time है, उसके हिसाब से हम suture का size choose करते हैं. This is 30, 40 muscle skin, deep skin, 50 or 60 facial skin closure, 90 or 10 are used for microsurgery. Then suture needles. This I'll take in next lecture. Okay, thank you.